डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का यानी राजनीतिक विज्ञान का बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये आपका जो बीपीएससी है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे लगभग 1 या 2 प्रश्न जरूर बनते हैं आपके किसी भी एग्जाम के लिए। बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे वो आप पीजीटी के एग्जाम दें, असिस्टेंट प्रोफेसर का दें या अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पॉलिटिकल थियरी है। पॉलिटिकल थियरी का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो आपकी स्वतंत्रता यानी लिबर्टी है। ठीक, लिबर्टी को पढ़ने वाले हैं और ये हम बता दें कि जो लिबर्टी का टॉपिक है आपके जो राजेश मिश्रा सर की पुस्तक है, जो राजनीतिक विज्ञान एक समग्र अध्ययन, उसी के तहत है। और ये जो आपका रिवीजन के बतौर है, जो आपने पढ़ा है उसको फुटनोट्स के रूप में लिखा गया है। ये तो आपने अगर कहीं पढ़ा इससे पहले तो आप इसको बतौर रिवीजन देख सकते हैं। कंसेप्ट इसमें नहीं है, और आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ये समझ में आ जाएगा और वैसे भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वैसे ही जस के तस पूछ लिए जाते हैं, या किसी का कथन हुआ या परिभाषा हुआ या किताबें हुई, ये सब। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। और साथ ही अगर आपको पेड पीडीएफ की आवश्यकता है, ठीक, तो आप मोबाइल नंबर है इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, ज़्यादा महंगा नहीं है, आपके लिए तमाम इस पे हम लोग प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर और उस वह मॉडल पेपर जिसमें 5 ऑप्शन है। ठीक, जैसे कि बीपीएससी आपसे एग्जाम लेता है सेम वैसे डिफिकल्टी लेवल वही है, और जो चैप्टर्स हैं पूछे जा रहे हैं उसी के आधार पर ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है। ठीक, और भी जो आपके अलग से एमसीक्यूज की पीडीएफ हैं, चाहे प्रैक्टिस सेट हुआ, ये सॉल्व पेपर हुआ, ये मॉडल पेपर, और साथ ही जो अलग अलग टॉपिक जैसे आईआर हुआ या पॉलिटिकल थियरी या कॉन्स्टिट्यूशन या पब्लिक एड के अलग से जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं वो भी इसमें शामिल है। तो आइए बिना देर किए सॉल्व पढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। चलिए, स्वतंत्रता की अवधारणा का विकास मध्य युग में हुआ। कब हुआ? एक प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो स्वतंत्रता का कंसेप्ट है, लिबर्टी का जो कंसेप्ट है, वो किस युग में शुरू हुआ? तो मध्य युग में शुरू हुआ, ये आपको याद रखना है। प्रारंभ में धर्म और समाज के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग की गई तथा कहा गया है कि समाज और धर्म व्यक्ति को पूर्णतः अपने अधीन नहीं रख सकता। समाज और धर्म व्यक्ति को पूर्णतः अपने अधीन नहीं रख सकता, जैसा कि मध्य युग तक ऐसा माना जाता था। 15वीं व 16वीं सदी में स्वतंत्रता का तात्पर्य राजतंत्र के खिलाफ स्वतंत्रता थी, अर्थात राजा या राजसत्ता लोगों के जीवन और विचारों को पूर्णतः नियंत्रित नहीं कर सकता। 17वीं सदी के बाद स्वतंत्रता बहुमत तथा सरकार के विरोध में प्रकट हुई। इसमें यह माना गया कि बहुमत तथा सरकार लोगों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते। विचार को तर्क करने की स्वतंत्रता लोगों में अंतर्निहित है। कि 16वीं सदी में तो केवल राजतंत्र के खिलाफ माना गया, और जब 17वीं सदी आते आते बहुमत तथा सरकार के विरोध में प्रकट हुई। कहा गया कि बहुमत सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर सकता और राज्य जो सरकारें हैं वो व्यक्ति के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकती। स्वतंत्रता की परिभाषा देखिए, ये सिले के अनुसार स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। देखिए भैया, आप TI2 का पेपर उठा के देखिए, उसमें डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया कि किसका कथन है कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। तो ये जॉन सिले का कथन है। मैक्विन क्या कहता है? मैक्विन के अनुसार स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। देखिए कितनी बड़ी बात है, स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। जेस मिल के अनुसार स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है। प्रतिबंध यानी कम से कम आप पे प्रतिबंध, कम से कम आप पे जो प्रतिबंध है तमाम तरह के उनका अभाव है। प्रतिबंध तो होना चाहिए, अभाव मतलब कमी। सरकार जहाँ होगी, राज्य होगा, व्यक्ति पर प्रतिबंध होगा, लेकिन वो जो भी प्रतिबंध है कम से कम हो, तभी आपकी स्वतंत्रता होगी। प्रतिबंधों के रूप में हर प्रतिबंधों से और लोगों को नियंत्रित करने से बेहतर है उन्हें अपनी इच्छा पर छोड़ देना। स्वतंत्रता का बहुत बड़ा पुजारी है, बहुत बड़ा समर्थक है जेएस मिल। इसकी ऑन लिबर्टी पुस्तक भी है। अब देखिए, स्वतंत्रता शब्द लैटिन शब्द, ये भी प्रश्न पूछा गया आपसे, किस शब्द से जो लिबर्टी है उसका उत्पन्न हुआ? किस भाषा के शब्द, कौन से शब्द? एक तो लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द, और कौन सा शब्द है? लिबर। लैटिन के लिबर शब्द से
लिबर्टी की उत्पत्ति हुई और जिसका अर्थ क्या है? स्वतंत्रता। जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव। लिबर का क्या अर्थ है? बंधनों का अभाव। स्वतंत्रता का विचार आधुनिक युग की देन है, न कि मध्ययुगीन, न कि प्राचीन युग की देन है। स्वतंत्रता का विचार आधुनिक युग की देन है। यूनानी युग और मध्यकाल में विचार अनुपस्थित था, ये भी आपको नोट करने की जरूरत है। लिविस्टॉस के अनुसार मानव जीवन में ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसमें वह दूसरों से संबंधित न हो, अर्थात वह पूरी तरह से मुक्त हो। स्वतंत्रता की व्यापक भावना स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की मांग करती है। देखिए लिविस्टॉस ने क्या कहा कि स्वतंत्रता की अगर ज़्यादा डिमांड है, उस और ज़्यादा डीप में जाएंगे तो उस पर प्रतिबंध भी होने चाहिए। स्वतंत्रता पर लॉक का विचार क्या है? लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। जब हम लोग लॉक को पढ़े थे उसी में पता चल गया कि लॉक जो है क्या है? उदारवाद का जनक है, फादर ऑफ लिबरलिज्म। लॉक के स्वतंत्रता की उदारवादी पक्ष की व्याख्या की। लॉक ने स्वतंत्रता की उदारवादी पक्ष की व्याख्या की, जिसमें उन्होंने मानव की प्राकृतिक अधिकारों में स्वतंत्रता को शामिल किया, परंतु उन्होंने स्वतंत्रता को बहुमत के अधीन बताया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, जो स्वतंत्रता है बहुमत के आधार पर तय होती है। ठीक। स्वतंत्रता पर जेएस मिल का क्या विचार है? सबसे ज़्यादा काम किया गया या जो पुरजोर समर्थक हुआ वो हुआ जॉन स्टुअर्ट मिल। जेएस मिल ने स्वतंत्रता पर अपना विचार अपनी रचना एसे ऑन लिबर्टी जो कि 1859 में प्रकाशित हुई उसमें दिया। इसने जेएस मिल किस पुस्तक में देता है? एसे ऑन लिबर्टी। और कब प्रकाशित हुई? 1859 में। मिल की स्वतंत्रता का आशय विचार अभिव्यक्ति भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता से है। मिल जो स्वतंत्रता की बात करता है उसमें क्या? विचार अभिव्यक्ति एवं भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता से है। प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है, हर प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। और क्या है? प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा हो यानी खराब है। व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी है। ये कोट भी बेहद महत्वपूर्ण है। मिल कहता है कि व्यक्ति अपने शरीर और मन का क्या है? स्वप्रभु है। ठीक, ये स्वामी है। मिल के अनुसार स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम बहुमत समाज है, राज्य या सरकार नहीं। मिल के अनुसार स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। ठीक। स्वतंत्रता पर हर्बर्ट स्पेंसर के विचार जरा देखिए। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय क्या कहते हैं? स्पेंसर स्वतंत्रता के नकारात्मक सिद्धांत के प्रबल समर्थक हैं। ठीक, नकारात्मक सिद्धांत के प्रबल समर्थक हैं। वह राज्य को स्वतंत्रता का विरोधी मानते हैं। उनका राज्य पुलिस राज्य है जिसके केवल दो कार्य हैं, बाहरी आक्रमण से सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना। इसके अतिरिक्त राज्य को जो भी कार्य करेगा उससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होगा। हर्बर्ट स्पेंसर जो है नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता का तात्पर्य होता है कि राज्य को व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। और उनका केवल दो ही काम है, क्या? एक तो बाह्य आक्रमण से सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखना। इसके अलावा कोई काम नहीं है। और कोई काम होता है तो व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप माना जाएगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता उससे बाधित होती है। ठीक। स्वतंत्रता पर एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो का विचार। एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो आर्थिक क्षेत्र में यथेच्छाचारी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। वे भूमि, श्रम और पूंजी पर निजी स्वामित्व चाहते हैं तथा राज्य द्वारा आर्थिक क्रियाओं के परिचालन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इस स्वतंत्रता का नकारात्मक आर्थिक सिद्धांत है एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो। स्वतंत्रता के आयाम, डायमेंशंस ऑफ लिबर्टी देखिए। नागरिक स्वतंत्रता है। ठीक, नागरिक स्वतंत्रता सिविल लिबर्टी जो है उसमें क्या क्या शामिल है? बार्कर के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होती है। बार्कर के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता के निम्नलिखित पक्ष हैं। कौन कौन से पक्ष हैं? एक तो अभिव्यक्ति एवं आवागमन की स्वतंत्रता, समझौते की स्वतंत्रता, जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को किसी भी बाह्य खतरे से मुक्त रखने की स्वतंत्रता। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता नागरिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है? ठीक, ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, अभिव्यक्ति, समझौता, जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को किसी भी खतरे से मुक्त रखने की स्वतंत्रता क्या है? नागरिक स्वतंत्रता में शामिल है। और ये कोट आप याद रखिएगा, बार्कर के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होती है। किसका है? कहता है तो बार्कर का है।
अब राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है? पॉलिटिकल लिबर्टी। इसका अभिप्राय मतदान एवं राजनीतिक जीवन में सहभागिता का अधिकार है, यानी वोट देने का अधिकार और राजनीतिक जो भागीदारी या सहभागिता है उसका अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ठीक, रूसो के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता का आशय जन संप्रभुता का एक अंश होना है। राजनीतिक स्वतंत्रता को उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद से मुक्ति के रूप में भी देखा जाता है। राजनीतिक स्वतंत्रता को उपनिवेशवाद मतलब जो बहुत जो शक्तिशाली देश थे, जैसे औपनिवेशिक शासन, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुई, या अंग्रेजों का विभिन्न देशों पे राज था, ठीक, या फिर जर्मनी का हुआ, फ्रांस का, पोलैंड का, ये तमाम देशों को अपने अधीन कर रखे थे। तो उन्हीं की आज़ादी और साम्राज्यवाद, अपना जो साम्राज्य उसको विस्तार करना, उससे भी आज़ादी को या मुक्ति को हम इस रूप में देखते हैं। किसको? राजनीतिक स्वतंत्रता को। अब सामाजिक स्वतंत्रता क्या है? कि बहुमत समाज के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने इच्छा अनुसार कार्य करना ही सामाजिक स्वतंत्रता है। समाज में अगर आप रह रहे हैं तो किसी प्रकार का आप पे प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। जाति, धर्म एवं लिंग के आधार पर भेदभाव का अभाव, ठीक, ये सामाजिक स्वतंत्रता है। आर्थिक स्वतंत्रता देखिए, व्यक्ति को रोजगार या न्यूनतम रोजगार की सुनिश्चितता एवं समाज में अभावग्रस्त लोगों के लिए न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति, क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता। और अब तक का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है नेगेटिव लिबर्टी, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्यारे साथियों कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक। और तमाम तरह के PDF अवेलेबल हैं आपके लिए। अगर आप अपनी तैयारी को और धार देना चाहते हैं और व्यवस्थित तरीके से करना चाहते हैं तो उसके लिए आप रोज़ लगातार 2 शॉर्ट पेपर, एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, एक प्रैक्टिस सेट को जरूर सॉल्व करें और जो आपने पढ़ा है उसको एक बार जरूर रिवाइज करें। BPSC इस बार जितने भी चरण होंगे वो पिछले चरण से लगभग 2 या 3 गुना टफ होगा। इसलिए जरूरी है कि अभी से आप ये ना सोचें कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम तो होगा ही, आज नहीं तो कल होना ही है। बस आपको सिलेक्शन कैसे लेना है इस बात पर गौर करना। पूरी ईमानदारी से पढ़िए, ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक। उसी को हम लोग और बेहतर है, आप चैनल को विजिट करेंगे, तमाम प्रैक्टिस सेट, सॉल्व पेपर, हर कई स्टेट्स के सॉल्व पेपर हैं, आप उसको सॉल्व कीजिए ताकि आप समझिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन सेट हो रहे हैं, ठीक। आइए अब देखते हैं नेगेटिव लिबर्टी को। प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है, यानी नकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहता है कि आपके कम से कम प्रतिबंध होना चाहिए। प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध अच्छा नहीं है, खराब है। चयन की इसमें स्वतंत्रता होती है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी करने के स्वतंत्रता रखते हैं। निजी क्षेत्र में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का अभाव होता है, ठीक। आपने देखा होगा कि जो भी निजी कंपनियां हैं उसमें सरकार किसी प्रकार का मतलब कि उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। व्यक्ति विवेकशील है तथा व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहते हैं कि व्यक्ति तर्कशील, विवेकशील और बुद्धिजीवी है और वो अपना काम अच्छी तरह से करना जानता है, उसे पता है कि उसके लिए क्या आवश्यक है, इसलिए उसको अकेला छोड़ दें। राजनीतिक वैधानिक स्वतंत्रता भी इसी में कहते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थकों में या ये जो है इसको जरूर नोट करें, नकारात्मक स्वतंत्रता के कौन कौन लोग समर्थक हैं। बार बार पूछता है कि निम्न में से कौन से विचारक नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं और सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं, ठीक। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन हुए? बेंथम, J.S. मिल, आइजैक बर्लिन, फ्रीडमैन, D. टॉकविले, स्पेंसर, एडम स्मिथ, रिकार्डो, F.A. हेक और रॉबर्ट नॉजिक ये प्रमुख विद्वान हैं जो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता के अन्य मान्यताकारों में हॉब्स, लॉक, क्लॉड एक्टन, कंस्टेंटिन, एलेक्सी डी टॉकविले, माइकल लॉकशार्ट, ठीक, ये सब शामिल हैं। माइकल लॉकशार्ट आपका क्या है? नव रूढ़िवादी है और रूढ़िवादी आपका कौन है? एडमंड बर्ग। स्पेंसर के अनुसार राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है। यदि समाज में अपराध नहीं होगा तो राज्य की आवश्यकता नहीं होगी। ये कोट आपको कभी भूलना नहीं है, ठीक। हर्बर्ट स्पेंसर की ये भी बेहद महत्वपूर्ण रचना है, मैन वर्सेस स्टेट, ठीक, ये आपको नोट कर लेना है। वोल्टेयर के अनुसार मैं आपके विचारों से असहमत हो सकता हूँ। वोल्टेयर का कहना है कि कोट है उनका कि मैं आपके विचारों से असहमत हो सकता हूँ लेकिन मरते दम तक आपके अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करूंगा, ठीक। प्रत्येक व्यक्ति को खुला छोड़ देना ही स्वतंत्रता है, अर्थात पितृसत्तात्मक सत्ता का अभाव ही स्वतंत्रता है। ये आपकी नकारात्मक स्वतंत्रता का कंसेप्ट था। अब आइए नकारात्मक स्वतंत्रता पर प्रमुख
विद्वानों क्या विचार है? आइज़ैक बर्लिन का विचार इससे नकारात्मक स्वतंत्रता। और इनकी जो पुस्तकें हैं, रचनाएं हैं, आपको एक जगह नोट कर लेना है। आइज़ैक बर्लिन के टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, कार्ल मार्क्स, हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट, 4 एसेज ऑन लिबर्टी एंड विकोन हर्डर। आपको इनकी जो आइज़ैक बर्लिन है, इनकी 2 रचनाओं को कभी नहीं भूलना है, टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी और 4 एसेज ऑन लिबर्टी। 2 और 4 याद रखिएगा, ठीक। बर्लिन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता को आत्म उपलब्धि, आत्मनियंत्रण या आत्म साक्षात्कार के रूप में देखा जाता है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। सकारात्मक स्वतंत्रता को मानने के परिणाम स्वरूप पितृसत्तात्मक व्यवस्था का जन्म होता है। सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना में सामाजिक आत्मनियंत्रण यानी सोशल सेल्फ कंट्रोल का विस्तार हो जाता है, जिसके अनुसार राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति की स्वतंत्रता में सहायक होता है। बर्लिन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति राज्य का दास बन जाता है और या उसके जीवन के प्रत्येक भाग पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। ये आइज़ैक बर्लिन का बेहद महत्वपूर्ण कोट है कि सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति राज्य का दास बन जाता है, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। वास्तव में स्वतंत्रता की परिस्थितियां हैं, स्वतंत्रता नहीं है। ये आइज़ैक बर्लिन है। स्वतंत्रता का आशय प्रतिबंधों के अभाव से है। ये लोग कहते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता के जितने भी समर्थक वो कहते हैं कि व्यक्ति पर कम से कम प्रतिबंध हो, उसमें राज्य द्वारा कम से कम उसमें हस्तक्षेप किया जाए व्यक्ति के मामले में, या उस पर राज्य के द्वारा कम से कम प्रतिबंध लगाए जाएं, ठीक। यानी किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जहाँ नहीं आ गया वो आपकी नकारात्मक स्वतंत्रता हो गई, और जहाँ हस्तक्षेप की बात आ गई या राज्य द्वारा हस्तक्षेप या राज्य द्वारा प्रतिबंध लगाए जाते हैं किसी कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए या किसी समाज विशेष वर्ग समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए, जब आपकी स्वतंत्रताओं को बाधित किया जाता है राज्य के द्वारा, तो हम उसे सकारात्मक स्वतंत्रता बोलते हैं। स्वतंत्रता पर हेयक का विचार, जो कि 9 उदारवादी एफ.ए. हेयक हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। यह की प्रसिद्ध रचना का नाम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, एफ.ए. हेयक की जो प्रमुख पुस्तक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, और इनकी अन्य पुस्तक है लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, LLL भी बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक, याद करने का। लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी एफ.ए. हेयक की रचना है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी हेयक की रचना है। ये लॉ के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। स्वतंत्रता काल से दूसरे की स्वेच्छाचारी इच्छा से स्वतंत्रता है, ये हेयक का मानना है। हेयक के अनुसार स्वतंत्रता का आशय बाध्यकारी कार्यों को प्रतिबंधित करना है। हेयक ने स्वतंत्रता का मूल अर्थ नकारात्मक माना है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के निम्नलिखित रूपों में से भिन्न होती है। राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता और स्वतंत्रता शक्ति के रूप में। स्वतंत्रता पर मिल्टन फ्रीडमैन का विचार क्या, और ये भी आपके 9 उदारवादी हैं एफ.ए. हेयक की तरफ। मिल्टन फ्रीडमैन ने अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, इनकी एक पुस्तक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, ये जो नए थिंकर्स हैं इनकी आपको पुस्तकें, खासकर पुस्तकें याद होनी चाहिए। स्वतंत्रता का आशय एक व्यक्ति पर उसके सहयोगी व्यक्ति द्वारा बाध्यता या बल प्रयोग का अभाव, ये फ्रीडमैन का मानना है। अब आइए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक सकारात्मक स्वतंत्रता, जो आपकी पॉजिटिव लिबर्टी है, उसको देखते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थकों में रूसो, कांट, हेगल, ग्रीन, सांके, बार्कर, लास्की, लियोस्टॉस, मैकफर्सन आदि विचारकों के नाम उल्लेखनीय हैं। ये आपको याद रखना है कि नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों एक जगह नोट कर लीजिए और सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों का नाम एक जगह नोट कर लीजिए, ठीक। रूसो ने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया क्योंकि उनके अनुसार अपनी तात्विक इच्छा, जो रियल विल के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। हेराल्ड जोसेफ लास्की के अनुसार स्वतंत्रता के निम्नलिखित प्रकार हैं। लास्की जो है कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। हेराल्ड जोसेफ लास्की की रचना ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि 1925 में प्रकाशित हुई। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी रचना है? हेराल्ड जोसेफ लास्की। लास्की के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ ऐसी दशाओं की उपलब्धता से है जिसमें मनुष्य के विकास का सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध हो। ऐसी दशाओं की उपलब्धता है, ऐसी परिस्थितियां हो जिसमें मनुष्य अपना सर्वोत्तम विकास कर सके। अतः इसलिए स्वतंत्रता अधिकारों से उत्पन्न होती है। लास्की के अनुसार बिना अधिकारों की स्वतंत्रता नहीं हो सकती, और क्योंकि बिना अधिकारों के मनुष्य कानूनों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकता, जो कि उसकी
व्यक्तित्व की आवश्यकताओं से संबंधित है। लास्की के अनुसार अधिकार, अवसर व उत्तरदायी सरकार स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। अमर्त्य सेन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, इनकी पुस्तक है अमर्त्य सेन भारतीय जो कि विचारक हैं, इकोनॉमिस्ट हैं ये, तो ये प्रसिद्ध पुस्तक जो है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ये इनकी पुस्तक हमेशा आपको याद रखना है। डेवलपमेंट एज फ्रीडम में स्वतंत्रता कहाँ से व्यक्ति की क्षमताओं का विकास करना है। समुदायवादी विचारक चार्ल्स टेलर ने नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसरवादी संकल्पना कहा है, ये भी आपको याद रखना है। नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसरवादी संकल्पना किसने कहा? चार्ल्स टेलर ने। जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता को अभ्यास की संकल्पना कहा, एक्सरसाइज कंसेप्ट कहा। मैकफर्सन के अनुसार स्वतंत्रता सकारात्मक होती है। सीवी मैकफर्सन जो हैं वो स्वतंत्रता को क्या बोलते हैं? सकारात्मक स्वतंत्रता। और इन्होंने सीवी मैकफर्सन ने स्वतंत्रता को रचनात्मक स्वतंत्रता कहा है। क्रिएटिव फ्रीडम कौन कहता है? तो सीवी मैकफर्सन कहते हैं। रूसो, हेगल, ग्रीन के विचारों में भी सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना विद्यमान है। इनके विचारों में सकारात्मक स्वतंत्रता का दार्शनिक या नैतिक अर्थ विद्यमान है। जितने भी कल्याणकारी विचारक हैं वो सकारात्मक स्वतंत्रता की जो जितने भी आपके सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं जो भी, और वो लोग क्या कहते हैं? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, क्योंकि सकारात्मक स्वतंत्रता में ये लोग मानते हैं कि राज्य का हस्तक्षेप होना जरूरी है। हीगल के अनुसार राज्य की आज्ञा पालन करना ही स्वतंत्रता है, बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक, हीगल। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और भोगने का नाम है जो करने और भोगने योग्य हैं और जिसका समाज अन्य व्यक्तियों के साथ साझा उपयोग किया जा सके। ये बेहद महत्वपूर्ण कोट है ग्रीन का, बेहद महत्वपूर्ण। बार बार आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और भोगने का नाम है जो करने और भोगने योग्य हैं और जिसका समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ साझा उपयोग किया जा सके। आपको इसको भूलना नहीं है। मैकफर्सन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता एक पूर्ण मानव के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता है। यह मानव की अपने विकास करने की शक्ति है। मैकफर्सन ने बर्लिन की स्वतंत्रता सिद्धांत की आलोचना की और कहा कि स्वतंत्रता की उदारवादी अवधारणा ने स्वतंत्रता के महत्व को ही खत्म कर दिया या समाप्त कर दिया है। कि स्वतंत्रता की उदारवादी अवधारणा ने स्वतंत्रता के महत्व को ही समाप्त कर दिया। किसने कहा? सीवी मैकफर्सन ने। अर्नेस्ट बार्कर के अनुसार स्वतंत्रता के उनके 3 रूप हैं। ठीक, स्वतंत्रता के 3 रूप अर्नेस्ट बार्कर क्या है? नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। अटलांटिक चार्टर में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने निम्न 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया। ये बार बार आपसे पूछा जाता है कि रूजवेल्ट के द्वारा कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं की घोषणा की गई या कितने प्रकार के स्वतंत्रता के प्रकारों की बात की गई है और किस समय के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। तो अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे। तो 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता और अभाव से स्वतंत्रता। बांग्लादेश की प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब अल हक ने संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में मानव विकास की संकल्पना का निर्माण किया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कहते हैं, CTI जिसको कहते हैं, उसका निर्माण करने वाले महबूब अल हक है जो कि एक बांग्लादेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। और इसके तहत मानवीय सुरक्षा की संकल्पना का विचार दिया। इनके अनुसार इस स्वतंत्रता सकारात्मक है। स्वतंत्रता की इकहरी संकल्पना। ठीक, रॉल्स व मैक्लॉवेन जैसे विचारकों ने स्वतंत्रता की नकारात्मक सकारात्मक विभाजन को अस्वीकार कर दिया। जॉन रॉल्स जो हैं और मैक्लॉवेन हैं, ये स्वतंत्रता के विभाजन जिस रूप में नकारात्मक और सकारात्मक रूप में इसका विभाजन को वो लोग इनकार कर देते हैं या मना कर देते हैं या इसके आलोचक हैं। मार्क्सवादियों के अनुसार स्वतंत्रता क्या है? तो मार्क्सवादियों के अनुसार जो स्वतंत्रता, आइए इसमें बात करते हैं। मार्क्स का कहना है कि मार्क्सवादी स्वतंत्रता को मुक्ति के रूप में वर्णित करते हैं। जितने भी मार्क्सवादी हैं स्वतंत्रता को लिबरेशन यानी मुक्ति के रूप में वर्णित करते हैं। मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता का आशय व्यवस्थाओं का अभाव, एंड ऑफ नेसेसिटी है। 1844 की पेरिस पांडुलिपि में मार्क्स ने यह विचार दिया। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा प्रतिबंध आर्थिक कारणों से लगता है। पूंजीवादी समाज में व्यक्ति दोहरा जीवन जीने के को विवश है। राजनीतिक और नागरिक के रूप में वहाँ समानता दिखाई देती है, लेकिन उत्पादन के साधनों पर तथा आर्थिक संसाधनों पर मुट्ठी भर लोगों का अधिकार होता है। सकारात्मक या नकारात्मक स्वतंत्रता में विभाजन नहीं, लेकिन यदि एक चुनना हो तो सकारात्मक स्वतंत्रता।
हर्बर्ट मार्क्यूज क्या है, नव मार्क्सवादी विचारक हैं। उनका क्या कहना है कि व्यक्ति द्वारा तार्किक लक्ष्यों को पूरा करना ही स्वतंत्रता है। पूंजीवाद में व्यक्ति को केवल उपभोक्ता के रूप में चित्रित किया जाता है, व्यक्ति की कृत्रिम आवश्यकताएं पैदा की जाती हैं। हर्बर्ट मार्क्यूज ने स्पष्ट कहा है कि आधुनिक पूंजीवादी युग में पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा वास्तविक स्वतंत्रता का जोड़ तोड़ किया गया है। पूंजीवादी व्यवस्था में स्वतंत्रता इसलिए प्रदान की जाती है क्योंकि यह पूंजीवादी प्रभुत्व के लिए कोई प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न नहीं करती। एरिक फ्रॉम, मानव जीवन भौतिक प्रबंध का दास बन गया है। उदारवाद ने तो जीवन को मशीनीकृत या कंप्यूटरीकृत कर दिया है। स्वतंत्रता की एकीकृत संकल्पना नकारात्मक एवं सकारात्मक का भेद खत्म कर देती है। एक हरी संकल्पना जॉन रॉल्स ने दी। स्वतंत्रता की एक हरी संकल्पना किसने दी? जॉन रॉल्स ने। जोसेफ राज ने स्वतंत्रता को स्वायत्तता के रूप में परिभाषित किया। स्किनर ने स्वतंत्रता की गणतंत्री संकल्पना का विचार दिया। एरिक फ्रॉम की रचना एस्केप फ्रॉम फ्रीडम बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी, ठीक। और फियर ऑफ फ्रीडम, यहाँ एस्केप फ्रॉम फ्रीडम और फियर ऑफ फ्रीडम, ये किसकी रचना है? एरिक फ्रॉम की, आपको भूलना नहीं है, ठीक। तो ये था आपका जो लिबर्टी का कंसेप्ट है, यानी जो स्वतंत्रता का सिद्धांत है, उससे संबंधित बेहद महत्वपूर्ण जो इसमें तत्वों को शामिल किया गया है, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। एक तो आपकी स्वतंत्रता के जो विभिन्न पक्ष हैं उसको याद होना चाहिए, और इसके जो सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के कौन समर्थक हैं वो आपको याद होना चाहिए, और उनसे संबंधित जो रचनाकार और उनकी जो रचना है वो याद होनी चाहिए, ठीक। और इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग MCQs को सॉल्व करेंगे, इन स्वतंत्रता से संबंधित MCQs को इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि आपका रिवीजन हो, ताकि फिर उसके बाद आप जब सॉल्व करें तो आपको पता भी चल जाए कि इस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न, कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए, आपसे चलते चलते फिर से एक बार गुजारिश है कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।